Hello guys, today we will be discussing about a very interesting topic that why Indian rupee is falling. So now let us discuss about that what is the main reason why Indian rupees are falling. ठीक है, भारतीय रुपए जो है वो क्यों गिर रहे हैं. So that is our today's topic of discussion. So I will tell you about few facts. Okay, so let's start. The main reason इकोनॉमिस्ट के हिसाब से, अर्थशास्त्री के हिसाब से अगर देखें, देन देयर पर्सपेक्टिव इज़ डिफरेंट, देयर अप्रोच इज़ डिफरेंट, बट अकॉर्डिंग टू मी इसके लिए एक चीज़ जिम्मेदार है, दैट इज़ रोटेशनल स्पीड ऑफ द अर्थ. Rotational speed of the earth is basically responsible for this phenomena. Now let me tell you, first of all you will have to understand that what is gravitation. So now let me tell you what is gravitation. Gravitation, गुरुत्वाकर्षण, okay, gravitational force, you must have studied in your earlier days. So what is gravitation? Okay, according to Newton, this is the formula of gravitational force. According to Newton, the product of two masses of different two bodies is directly proportional to the gravitational force and inversely proportional to distance between them. सिंपल सा मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो बॉडी है, इफ़ वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, टू masses, okay, in physics we consider everything is body. So if we consider two body having masses m1 and m2, दो बॉडी जिसका मास m1 और m2 है, ठीक है, इसके बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, जो फोर्स यहाँ पे लगेगा, ठीक है, f1 एंड f2, तो वो इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और इसके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी. दिस जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं. m1 एंड m2 इज masses of these two bodies and this r is the distance between both the bodies, both the masses. तो ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है. अब आपको एक बात ये समझना है कि अगर हम ये मान लें, इफ़ वी कंसिडर दिस वन, m1 जो है अगर 1 kg का है, यहाँ पे हम बना लेते हैं, अगर m1 सपोज 1 kg का ये कोई बॉडी है एंड m2 अगर मेरा ये भी 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और इसके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा. ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा होगा. नाउ लेट मी टेल यू, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बीच में लगेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन. इतना फोर्स इन दोनों बॉडीज़ के बीच में लगेगा जब इन दोनों का मास 1 किलोग्राम हो और इसके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो. इन दैट कंडीशन ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन. But it is very clear that these gravitational force जो हमारे पास है that we have is a very small. ये जो फोर्स है वो बहुत ही छोटा है because power is negative. पावर बहुत नेगेटिव है और ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है. जब आप इसको एक्सप्रेस करेंगे एग्जैक्टली नंबर्स में, एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो ये फोर्स हमारे को बहुत छोटा मिलता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल. ये नेग्लिजिबल है. तो हमेशा न्यूटन ने क्या कहा कि कोई भी दो मासेस के बीच, कोई भी दो बॉडी के बीच में एक फोर्स हमेशा कार्यरत होता है उसके मासेस की वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस. इस बात को नोट करिएगा. लेकिन अगर ये मासेस, ये जो m1 m2 लिए हैं, ये अगर बड़ा हो जाए, कंसिडर ये m1 अगर अर्थ को ले ले, कंसिडर अगर हम ये चीज़ अर्थ को ले ले, ठीक है, तो अर्थ का मास और एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट ले ले 1 kg का, तो आप देख रहे हैं जब आप इस वैल्यू में रखेंगे तो ये आपको पॉजिटिव यहाँ पे वैल्यू देने वाला है और वो फोर्स बहुत बड़ा हो जाएगा, लार्ज फोर्स. सो दैट फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है,
जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रहों को जो बांध कर रखने वाला जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। बात समझ में आया? एंड वो रिस्पॉन्सिबल है इस फेनोमेना के लिए। आपको बात समझ में आ चुका है क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि जी का जो वैल्यू है, जैसे ये सिक्का है, ठीक है, जब हम इसको ऐसे हवा से छोड़ते हैं तो ग्रेविटी जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है, जो काम करेगा वो है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन के साथ पृथ्वी इसको पुल कर रही है अपने और टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अर्थ के सेंटर के टुवर्ड्स इसको वो खींच रहा है। ठीक, किस जी का वैल्यू क्या है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में ये जी का वैल्यू वेरी करता है। तो अगर आप चाहते हैं, ठीक है, ये ना गिरे, तो सबसे पहले एक कंडीशन आपको पता रहना चाहिए। अगर रोटेशनल स्पीड अगर पृथ्वी का बढ़ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर रोटेशनल स्पीड पृथ्वी का बढ़ जाता है तो जी का वैल्यू घट जाता है। जी का वैल्यू घट जाता है उस केस में। अगर पृथ्वी का घूमने का जो गति है, वो अगर बढ़ जाए तो जी का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। उसी का वाइज वर्सा कर दीजिए। अगर अर्थ का जो रोटेशनल स्पीड है अगर वो घट जाएगा, ठीक है, अगर वो घट जाएगा तो आपका जी का जो वैल्यू है बढ़ जाएगा। दो कंडीशन हुआ। तीसरा समझिए कि जी का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम एट पोल्स होता है। जी का जो वैल्यू होता है मैक्सिमम एट पोल्स, नॉर्थ पोल, अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। मिनिमम कहाँ होता है? मिनिमम एट इक्वेटर। काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैक्सिमम एट पोल्स एंड मिनिमम एट इक्वेटर। ये कंडीशन समझ में आया? लास्ट वन समझिएगा, अगर आप पृथ्वी के तल पे खड़ा है, सपोज दिस इज यू, या कोई डमरू राम यहाँ पे खड़ा है पृथ्वी के तल पे, सरफेस, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। अगर वो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा तो जी का वैल्यू घटेगा, और जैसे जैसे वो अर्थ के सरफेस से नीचे जाएगा तो भी जी का वैल्यू घटेगा। बस इतना सा कंडीशन अगर आपको पता है, ग्रेविटेशन आप समझ चुके हैं। और आपके एग्जाम में इससे बाहर अगर ग्रेविटेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे फाजिल नहीं आएगा। और एक और याद रखिएगा, ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, बोथ नाइदर ए नॉर बी। सो इन दैट केस यू विल हैव टू टेल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ठीक है, दो बॉडीज़ के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव होता है। मैग्नेटिक फोर्स बोथ होता है, उस समय याद रखिएगा। तो ये 6 कंडीशन अगर आपको पता है तो आप समझ जाएंगे कि हमको कैसे जवाब देना है अगर कुछ भी घुमा फिरा के अगर आपसे पूछा जाता है ग्रेविटेशनल से रिलेटेड तो, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये सिक्का क्यों गिर रहा है जी। तो आप समझ लीजिए, जी का वैल्यू अगर घट जाए तो सिक्का नहीं गिरेगा। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, जैसे हम लोग गिलास से पानी पी रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पे तो आप आसानी से पानी पी रहे हैं, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता है। जब स्पेस में जो लोग जाते हैं, अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को जो खाने पीने का आइटम होता है वो पेस्ट के रूप में दिया जाता है। मान लीजिए अगर वो लोग जाएंगे, सोचेंगे ये मेरे पास ग्लास है, इसमें पानी ऐसे करके डालेंगे और जाएंगे ऐसे पीने के लिए, तो सारा क्या हो जाएगा? बह जाएगा पानी हवा में। बात समझ रहे हैं? तो हवा में बह जाएगा और वो पी नहीं पाएंगे। वाटर का ड्रॉप्स तैर रहा होगा, फ्लोटिंग कर रहा होगा इस प्रकार से, बट पी नहीं पाएंगे। इस वजह से उन लोगों को खाने पीने का आइटम जो है पेस्ट के रूप में दिया जाता है। आई होप यू हैव गॉट द आंसर। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन इट इज़ योर ड्यूटी, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्प्ड यू, देन यू कैन लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।